हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की जो क्लास है वो स्टेटिस्टिक्स के बारे में है। सांख्यिकी। स्टेटिस्टिक्स होता क्या है? हम नॉर्मली जब भी इसकी बात करते हैं तो हम बोलते हैं ये क्या है, एक क्वांटिटेटिव डाटा है। जैसे इसे हम पूल ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा भी बोल सकते हैं। क्वांटिटी यानी आप इसे बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक नंबर होता है। इसे हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, एक तो स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन और स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन। आज की क्लास में हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन। क्या होता है ये? इसकी डेफिनेशन है, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये क्या होता है? पूल ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा होता है। स्टैटिस्टिक्स एक नंबर होता है इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी, यानी वो जो नंबर है वो कहाँ से आया है, क्या आया है, उसके बारे में पूरी इंक्वायरी होती है। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, यानी उनके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। वो एवरेज भी हो सकता है, एग्रीगेट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन। जैसे कि हम बोलते हैं पॉकेट मनी ऑफ राम इज़ 500 पर मंथ। अब ये जो 500 है इसे हम किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये राम की इंडिविजुअल पॉकेट मनी है, हम ना उसे कंपेरिजन कर सकते हैं, ना वो एवरेज की फॉर्म में है। इसलिए पॉकेट मनी ऑफ राम स्टैटिस्टिक्स नहीं है। उसी तरह से जैसे अ काऊ हैज़ 4 legs, इसे भी हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये इंडिविजुअली उस काऊ के बारे में ही बात की हुई है। भले ये एक नंबर है, यहाँ पे 4 legs एक नंबर है, यहाँ पे 500 पर मंथ एक नंबर है, यानी हर नंबर भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं होता है अगर वो एवरेज और एग्रीगेट ना हो तो। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं देयर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास 12 एज कम्पेयर टू 20 इन क्लास 11th, यानी क्लास 12th में आपके 40 स्टूडेंट्स हैं और क्लास 11th में आपके 20 स्टूडेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे एक कंपैरिजन कर रहे हैं 11th और 12th के स्टूडेंट्स के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा? आपका स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स की। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे, इसका सबसे पहला फीचर है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया, आप स्टैटिस्टिक्स को एज अ एग्रीगेट, एज अ कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। किसी चीज़ से आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। वो सब डाटा जो भी आपका क्वांटिटेटिव डाटा होता है, न्यूमेरिकल डाटा होता है, उसका कॉम्बिनेशन होता है, एग्रीगेशन होता है। ठीक है, सेकेंड है आपके न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, यानी जो भी आपका स्टैटिस्टिक्स है वो नंबर की फॉर्म में होता है, क्वांटिटी के फॉर्म में होता है, क्वालिटी की फॉर्म में नहीं होता है। थर्ड आता है आपका अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, यानी जैसे मैं बोल रही हूँ किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 20% से राइज हो गया है, तो वो प्राइस राइज होने के पीछे काफ़ी सारे कॉजेज हो सकते हैं। जैसे कि आपके लिए जो आप कंज्यूमर है, आपके लिए वो प्रोडक्ट एक नेसेसिटी बन गया है, तो नेसेसिटी बन गया है तो अगले जो भी आपके प्रोडक्ट के सेलर है उन्होंने उसका प्राइस राइज कर दिया है, और भी काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न है आपका रीजनेबल एक्यूरेसी। आप पढ़ सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में, क्योंकि ये नंबर के फॉर्म में होती है। यहाँ पे आप लेस देन, मोर देन उस बारे में बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर, यानी जो भी आप स्टैटिस्टिक्स के लिए जो डाटा कलेक्ट करते हैं, जो भी आपका न्यूमेरिकल डाटा होता है वो एक सिस्टमेटिकल मैनर में कलेक्ट किया होता है। पहले आप उसका कलेक्शन करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, एनालिसिस होता है और फिर उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ये हम आगे की जो भी क्लासेस होगी इसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? एस्टिमेटेड, जैसे मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है, उसका कॉन्सर्ट हो रहा है और हम एक एजम्पशन लगाते हैं कि यहाँ पे जितना भी क्राउड आ रखा है, यानी मान लीजिए कि उस कॉन्सर्ट में एस्टिमेटेड 10,000 पीपल आए हैं, तो वो क्या है? एस्टिमेशन है। पर वो जो 10,000 है वो ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात की गई है, इसलिए वो क्या हो गया? आपका एग्रीगेट की फॉर्म में है। तो हमने क्या बोला है कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो एवरेज भी हो सकता है और एग्रीगेट भी हो सकता है, यानी कि एस्टिमेटेड वो जो हमने बोला है कि 10,000 ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे प्रेजेंट है उस कॉन्सर्ट में, वो क्या हो गया? एस्टिमेशन। और एन्यूमरेटेड क्या हो गया? जहाँ ये जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि 40 स्टूडेंट्स है 12th में, या फिर मैं बोल रही हूँ मैंने क्लास की अटेंडेंस ली है कि साइंस की क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, उनकी मैंने अटेंडेंस ली है, कॉमर्स की क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उनकी मैंने अटेंडेंस ली है। तो पर्टिकुलरली मैं एक नंबर के फॉर्म में
एग्जैक्ट डाटा है मेरे पास में 20, 40, वो क्या हो जाता है एन्यूमरेटेड। और एस्टिमेशन, जैसे अभी मैंने आपको बताया वो कॉन्सर्ट का 10,000 पीपल का जो क्राउड है वो हमने एक एस्टिमेशन किया है। तो एस्टिमेटेड हो या एन्यूमरेटेड हो, दोनों आपका स्टेटिस्टिक्स का पार्ट होता है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स जो था, हम फिर से उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास, आपकी एक स्कूल है, उसमें 5000 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 500 स्टूडेंट्स जो है आपके 12th के हैं, और उसमें से भी 300 स्टूडेंट्स हैं आपके कॉमर्स के हैं, 200 स्टूडेंट्स आपके साइंस के हैं। तो ये क्या हो गया आपका एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हो गया। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, जो भी आपका स्टेटिक्स है वो नंबर में प्रेजेंट होता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज से अफेक्ट होता है। रीजनेबल एक्यूरेसी होती है उसमें, सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट किया हुआ होता है। और स्टेटिक्स का जो डाटा होता है वो एन्यूमरेटेड भी हो सकता है और एस्टिमेटेड भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे स्टेटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन। स्टेटिस्टिक्स सिंगुलर नाउन। इन सिंगुलर सेंस स्टेटिस्टिक्स मीन्स साइंस ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड, यानी जो हमारी स्टेटिस्टिक्स है सिंगुलर सेंस में उसका मतलब होता है बहुत साइंस ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड, बहुत से स्टेटिस्टिकल मेथड जो साइंस के थ्रू आए हुए हैं। इट इज डिफाइंड एज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, यानी हमारा जो भी डाटा है उसको कलेक्ट करना है, उसको उसका ऑर्गेनाइजेशन करना है, उसको प्रेजेंट करना है, उसको एनालिसिस करना है और उसको इंटरप्रेट करना है। किसको? न्यूमेरिकल डाटा को। वो आपके क्या कहलाता है? स्टेटिस्टिक्स सिंगुलर नाउन। ठीक है। प्रेजेंटेशन जो होता है हमारा, वो हमारा होता है टेबुलर के फॉर्म में, यानी टेबल्स के फॉर्म में। टेक्सचुअल, यानी जो हमारी टेक्स्ट बुक्स वगैरह होती है वो, और ग्राफिकल फॉर्म में, ये हम जानते ही हैं। ठीक है। तो ये था हमारा स्टेटिस्टिकल सिंगुलर नाउन। प्लूरल नाउन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा फीचर्स भी हम स्टेटिस्टिक के पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टेजेस ऑफ स्टेटिस्टिकल स्टडी, यानी जो स्टेटिस्टिक्स है उसकी कितनी स्टेजेस हैं, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। 5 स्टेजेस पढ़ेंगे। COPAI। C का मतलब है आपके कलेक्शन, यानी स्टेटिस्टिक्स की स्टडी करने के लिए आपकी सबसे पहली स्टेज होती है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। सेकंड होती है आपकी O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। P का मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, वो अभी मैंने आपको बताया, टेबल्स के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ग्राफ्स के फॉर्म में हो सकता है। A का मतलब आपने जिस भी डाटा को प्रेजेंट किया है उसका एनालिसिस कैसे करना है। एनालिसिस का मतलब वो हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है, उसको उस फॉर्म में उसका एनालिसिस करना है। I का मतलब है आपका इंटरप्रिटेशन, जो आपने डाटा सब कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट कर लिया, एनालिसिस कर लिया, उसका इंटरप्रिटेशन करना है, वो हमारे लिए क्या यूजफुल है, हम उससे क्या चीज पता लगा सकते हैं। तो ये हमारी स्टेजेस होती है स्टेटिस्टिकल स्टडी की 5: कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके बाद में हमारे कुछ टूल्स आते हैं स्टेटिस्टिक्स के। काफी सारे टूल है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा साइंस ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड सिंगुलर नाउन में, तो हमारे काफी सारे स्टेटिस्टिक्स की स्टडी के लिए टूल्स होते हैं। वो जो भी टूल्स है वो हम आगे की नेक्स्ट की क्लासेस में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।